प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम और धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, इसलिए परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर का धन्यवाद आज के इस खूबसूरत मौके के लिए। और आज एक खास बात परमेश्वर के वचन का मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता की पुस्तक और उसके 105 अध्याय में साम्स 105 चैप्टर, अगर हम उसको निकालते हैं तो वहां पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। उसका 23 पद यहां पर लिखा है, फिर इज़राइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेसी रहा। हालेलुया। ये तो इज़राइल है, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, जिसको परमेश्वर ने चुना था, जिसको उसने आशीष दी थी, जिसके साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। पर यहां पर एक ऐसी घटना होती है कि इस इज़राइल का बेटा यूसुफ बहुत पहले बेच दिया जाता है और ये मिस्र देश चला जाता है। जब वो मिस्र देश में रहता ही है, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने मिस्र देश में यूसुफ को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया और एक ऐसी घटना हुई जिसमें कनान देश में सब अनाज समाप्त हो गया। एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि मिस्र में अनाज मिलेगा। मिस्र तो गुलामी का देश है, पर धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। परमेश्वर इतना विश्वास योग्य और इतना सच्चा परमेश्वर है कि वो अपने लोगों के लिए हर स्थान पर चीजों को प्रोवाइड करता है। और वचन इस तरीके से कहता है 23 पद में, फिर इज़राइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेसी रहा। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत कर दिया। हालेलुया। ये आशीष है परमेश्वर की, ये बरकत है, ये प्रतिज्ञा है। इसलिए जब इज़राइल मिस्र में गया, वहां पर भी परमेश्वर ने उसको बहुत फलाया, बहुत फुलाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो अपने लोगों को कभी छोड़ता और कभी त्यागता नहीं है। जब मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा था, मैं निर्गमन की पुस्तक में आ गया। मैंने देखा कि निर्गमन की पुस्तक में हुआ क्या। जब मैं निर्गमन की पुस्तक उसके पहले अध्याय को पढ़ता हूं तो यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, इज़राइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए हैं, वो ये है, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। 5वां पद और 6वां पद कहता है कि यूसुफ तो मिस्र में पहले आ चुका था और याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। यानी ये 70 लोग मिस्र देश में कनान से आ गए। और वचन में इस तरीके से लिखा है, परमेश्वर ने एक दूसरे देश में, एक गुलामी के देश में, एक मिस्र देश में, जहां पर यूसुफ पहुंचा हुआ था। यूसुफ है कौन? यूसुफ यीशु मसीह का प्रतिरूप है। मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह कहीं पर भी जाता है, किसी भी स्थान पर जाता है, वह हमारे लिए जीत तैयार कर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यूसुफ पहले वहां पहुंच चुका था और जब ये 70 प्राणी वहां पर पहुंचे, तो परमेश्वर ने इन 70 लोगों को बहुत बरकत और बहुत आशीष दी और इतना फुलाया फलाया कि वो अपने शत्रुओं से अधिक बलवंत हो गए। मैं आज एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर जीवित है, सच्चा है और विश्वास योग्य है। वो आज भी, वचन कहता है, वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज तैयार करता है। मुझे मालूम है आपके भी बहुत सारे शत्रु हैं। बीमारी आपकी शत्रु है, गरीबी आपकी शत्रु है, मुसीबत आपकी शत्रु है, झगड़े आपके शत्रु हैं, विरोध आपका शत्रु है, बहुत सारे खुले हुए शत्रु हैं और बहुत सारे गुप्त शत्रु भी हैं। पर मैं आपको एक चीज बताना मांगता हूं, यदि परमेश्वर का हाथ आपके साथ होगा, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ होगा, उसकी वाचा आपके साथ होगी, यूसुफ यानी यीशु आपके साथ होगा, तो आप हर जगह पर, हर स्थान में, हर शहर और हर नगर में जाकर अपने शत्रुओं से अधिक बलवंत होने पाएंगे। इसीलिए एक दिन परमेश्वर का सेवक दाऊद भी कहता है, मेरा शत्रु मुझसे जीत नहीं पाता, इससे मैं जान लिया हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के साथ बने रहिए, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध स्थापित करिए। आपका परमेश्वर आपको अगर मिस्र देश में भी लेकर के जाएगा तो आपके शत्रुओं से अधिक बलवंत आपको कर देगा और आप अपनी बीमारी पे गालिब आएंगे, अपनी समस्या पे गालिब आएंगे और खुदा आपको अपनी बरकतों से नवाजेगा। लिखा वो फलने और फूलने लगे और पूरे शहर के अंदर, पूरे मिस्र देश के अंदर फैलते चले गए। वो ब्लेस्ड हो गए।
इतनी बरकत, इतनी आशीष मिली कि लिखा है कि वहां का राजा फिरौन और वहां के लोगों ने देखा कि ये जो इब्री लोग हैं मिस्र देश में यानी हमारे देश में आए और इन्होंने हमारे देश के ऊपर कब्जा कर लिया, तब बड़ी चतुराई से उन लोगों को मारने की कोशिश की गई। वचन में इस तरीके से लिखा है, जब किसी इब्री के घर में लड़का पैदा होता था तो फिरौन ने बोला था इनको मार डालना, लड़की पैदा हो तो उसको छोड़ देना। उनको बेगार कराया गया, उनसे मजदूरी कराई गई। और वचन में इस तरीके से लिखा है कि इन तमाम मिस्र के लोगों ने और वहां के राजा फिरौन ने, क्योंकि यूसुफ की मृत्यु हो गई थी, इन सबको अपने कब्जे में, अपने वश में कर लिया। बहुत दिनों तक परमेश्वर के लोग फिर से गुलामी में चले गए। और आज यही होता है कि हम जीतते हैं फिर हारते हैं, हम जीतते हैं फिर हारते हैं, हम स्वतंत्र होते हैं फिर गुलाम हो जाते हैं, हम स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, हम फिर गुलाम हो जाते हैं। मैं सोचने लगा ऐसा क्यों हुआ कि ये इतने बढ़ गए थे, फल फूल गए थे, इतनी इन्होंने तरक्की की और अचानक से फिर ये गुलामी की तरफ चले गए और इनका जीवन नारकीय हो गया, इनके जीवन दुख और तकलीफों से भर गए और इतने तकलीफ में हो गए कि मैं आपको बयान भी इसका नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा कि एक और पद आपके बीच में रख दूं, भजन संहिता की पुस्तक और उसके 78 चैप्टर को, भजन संहिता की पुस्तक और उसका 78 अध्याय में आपके बीच में निकाल करके पढ़ रहा हूं, जहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है। साम 78। मैं चाहता हूं कि आप जब भी मेरे वचन को सुने, मैं आप प्रचार करता हूं, जरूर से अपनी बाइबल को ले करके बैठे ताकि आप देख सकें। और यहां पर इस तरीके से लिखा है, साम 78 एंड वर्स 8, यहां पर लिखा है, और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे। और आगे इस तरीके से लिखा है, और अपना मन उन्होंने स्थिर ना किया और ना परमेश्वर की आत्मा की ओर उनका मन सच्चा रहा। वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के लोग थे, जब ये मिस्र देश के अंदर थे, गुलामी के अंदर थे, खुदा के साथ थे, रास्ते में भी जब ये सफर कर रहे थे, कई जगह इस तरीके से लिखा है उनका मन स्थिर नहीं रहा, परमेश्वर के वाचा के प्रति वे सच्चे नहीं रहे। और उर्दू में लिखा है उन्होंने अपने दिल को दुरुस्त नहीं किया। Their hearts was not loyal towards God। उनका जो हृदय था परमेश्वर के प्रति सच्चा नहीं था, आज्ञाकारी नहीं था, दुरुस्त नहीं था, और ये बार बार खुदा को भूलने लगे। शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा, जब इनको आशीष मिलने लगी, तरक्की मिलने लगी, पूरे शहर में फैल गए, तो धीरे धीरे ये खुदा को भूलते चले गए और एक बार फिर से ये गुलाम होते चले गए। एक दो दिन में नहीं हुआ था, लंबे समय अंतराल में हुआ था। और वचन में इस तरीके से लिखा, इसीलिए परमेश्वर के लोग 430 साल की गुलामी में रहे। जिस परमेश्वर ने इनको मिस्र देश में ले जाकर के बलवंत किया था, जिस परमेश्वर ने इनको मिस्र देश में ले जाकर के सारे देश के ऊपर इनको ताकतवर बना दिया था कि अपने शत्रुओं से अधिक बलवंत हो गए थे, उसी देश में ये गुलाम हो गए। मालूम है क्यों? क्योंकि इनका जो दिल था, इनका हृदय था, परमेश्वर के प्रति सच्चा नहीं था, अच्छा नहीं था। आगे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को हम बार बार अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं, और वचन इस तरीके से कहता है कि जब जब परमेश्वर इनके लिए काम करता था, परमेश्वर इनको छुड़ा ले आता था, ये तुरंत परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते थे, तुरंत भूल जाते थे। लिखा वो झट परमेश्वर के कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। खुदा के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही रही कि जब उनको आशीष मिलता रहा तो उस आशीष में वो इतना खो गए, इतना मगन हो गए कि धीरे धीरे अपने परमेश्वर को भूलते चले गए। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अविश्वासी भी हो जाएं तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। अगर हम बेवफा भी हो जाए तो भी वो वफादार बना रहता है। और इसी कारण, सिर्फ यही एक कारण है कि ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता, उसका अनुग्रह और उसकी वाचा है कि एक बार फिर से परमेश्वर ने अपनी प्रजा की चिल्लाहट को सुना, उनके आंसुओं को देखा, उनके दुख को देखा, दर्द को देखा, और अपने दास मूसा और हारून को भेजकर अपनी प्रजा को उस मिस्र की गुलामी से दोबारा से छुड़ाने की कोशिश की। हालेलुया। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना मांगता हूं, जिस परमेश्वर ने आपको मिस्र के अंदर रखा है, परमेश्वर का वचन कहता है सारा संसार दुष्ट के वश में है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। चारों तरफ चुनौतियां हैं, ऐसा लगता है कभी कभी हम मिस्र देश में हैं,
लेकिन मैं आपको बताऊं, इसी मिस्र देश के अंदर परमेश्वर आपको बलवंत बना के रखना चाहता है। परमेश्वर आपके शत्रुओं से अधिक आपको ताकतवर बना के रखना चाहता है। लेकिन यह तब होगा जब हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति सच्चा होगा, जब हमारी आत्मा परमेश्वर के प्रति सच्ची होगी, जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े और बने रहेंगे, परमेश्वर आपको जयवंत करता चला जाएगा। हालेलुया। जब आप ये संदेश सुन रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर के साथ बने रहिए। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अवसर ही मत दीजिए। जैसे परमेश्वर आपको जयवंत करता है, कीप थैंकिंग गॉड, धन्यवाद करते रहिए। ये परमेश्वर के लोग जब कनान में अकाल पड़ा, ये सब कनान छोड़ के मिस्र देश में आ गए। इनको परमेश्वर ने इतना इनके ऊपर अनुग्रह किया कि इनको गोशेन नाम की एक जगह दे दी ताकि ये एंजॉय करें। लेकिन वो एंजॉय करते करते धीरे धीरे अपने ईश्वर को भूलने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं आप अपनी चीजों में, अपनी आशीषों में, अपने गोशेन में इतने खो गए हैं कि आप धीरे धीरे ईश्वर को भूलते चले गए हैं। परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है, वापस परमेश्वर के पास आइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आओ हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। सिर्फ परमेश्वर है जो हमें मिस्र के ऊपर जयवंत करने वाला परमेश्वर है। और मैं धन्यवाद करता हूं ईश्वर का कि ईश्वर ने एक बार फिर से परमेश्वर के लोगों की चिल्लाहट को सुना, उनकी दुहाई को सुना और अपने लोगों को स्वयं उतारा। उसने कहा मैं उतर आया हूं ताकि तुमको मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर उस देश में लेकर के जाऊं जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आसमान का खुदा आज भी है, तो आजकल युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। अक्सर लोग मेरे से बात करते हैं और बोलते हैं यू नो ब्रदर, आफ्टर कोविड एवरीथिंग इज चेंज। सब लोग बोलते हैं संसार बदल गया है, अमेरिका बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, मार्केट बदल गया है, बिजनेस बदल गया है, सब लोग बदल गए हैं। पर मैं आपको एक चीज बताना मांगता हूं, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। गॉड इज फेथफुल। सब कुछ बदल जाता है, बदल जाएगा, बदल सकता है, बट गॉड इज अनचेंजिंग गॉड। वो आजकल युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। वो तब भी नहीं बदला था, आज भी नहीं बदला है और कल भी नहीं बदलेगा। गॉड इज रिमेन फेथफुल। परमेश्वर आज भी विश्वास योग्य है। परमेश्वर चाहता कि परमेश्वर के लोग हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी तारीफ करें। और आपको ऐसा लगता है कि आपका शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहा है, ये कोई भी हो सकता है, आप खुदा के पास आइए। आखिरी पद पढ़ूंगा, भजन संहिता की पुस्तक उसके 34 अध्याय में दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमें पूरी रीति से निर्भय करता है ताकि हम उसका धन्यवाद और उसकी बड़ाई करें। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से उस पद को दोहराना चाहता हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी। भजन संहिता 105 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है, फिर इज़राइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत किया। आज मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए और आपको आपके शत्रुओं से अधिक बलवंत कर दें, ताकि आप परमेश्वर की बड़ाई और उसका धन्यवाद लगातार करते रहें और परमेश्वर को महिमा और आदर मिले। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे।